सबसे पहले धीरे धीरे छोटा छोटा सेल आना चालू किया। भलूक ये सेल पास पास नहीं है, भलूक ये सेल ज्यादा क्लोजली अटैच नहीं है, यूजली बाउंडेड है, पर ये भी साइड डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। तो सीधी के कुछ ऐसे ट्रिक में सेट किया जा सकता है जो आपको याद है, वो मैंने आप लोगों को करके दे दिया। आप लोग इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए चीज को देखकर आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम लोग गलत वीडियो पे आए। नहीं, आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे ही आए हैं। हम आज ऑन द बेसिस ऑफ द किंगडम एनिमेलिया डिवीजन इनटू फाइलम, जो किंगडम एनिमेलिया जो बांट दिया गया है, ये आर्थ्रोपोडा का नाम कई सारे में सुना होगा, कोई चोटाटा का नाम सुना होगा, ये सभी में जो बांट दिया गया है, इसको किंगडम एनिमेलिया को कैसे बांटा गया है, किस किस बेसिस में बांटा गया है, इस चीज को तो सीखेंगे। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि सबसे पहले के को फाइलम में बांटा गया है। इस चीज को सीखना ये सबसे पहले जरूरी है कि आखिर में बांटा गया है तो कितनों को बांटा गया है। हमें तो ये पता ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या है, और उसी चीज को हम लोग पढ़ने निकल गए। तो वही बात है कि बिना बंसी ले चल गए मछली मारे, बिना बाल्टी ले चल गए भैंस दुए, ये तो वही वाली बात है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि इसका छोर क्या है और इसका पकड़ क्या है, तब तक हम कैसे जानेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्रिक टू रिमेंबर द फाइलम सीरीज। ये जो फाइलम सीरीज जो शुरू होता है, और जो फाइलम सीरीज शुरू होगा हमारा पोरीफेरा से लेकर जो जाता है चोरडाटा तक, इसको याद करने का ट्रिक। तो दूसरा, फिर हम लोग बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो 5 की 6 होता है, पर 8 हम लोग आज 2 को पढ़ेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस को और बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस को। किस किस बेसिस को? पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस को और दूसरा बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिस को। बट और ये सभी को विद द एग्जांपल सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम अपने इंट्रोडक्शन के एक सेक्शन को पढ़ना चालू करेंगे। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें किंगडम एनिमेलिया में बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू द डिफरेंट फाइलम को पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर में कितने फाइलम में बांटा गया है। तो इस फाइलम में जो बांटा गया है, इसे हम याद करने के लिए आज हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरू कहां से होता है हमारा कहानी। फाइलम भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का रैंक है और किंगडम भी रैंक है। किंगडम है जो बड़ा मछली है और किंगडम के नीचे वाला मांगुर है, ठीक है। जैसे पोठी छोटा है और मांगुर उससे बड़ा है, बस वही वाला बात है। तो किंगडम है जो व्हेल मछली है और जो फाइलम है वो छोटा मछली है। अब बात करते हैं कितना फाइलम है। 11 फाइलम है। अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक की बात की जाए तो 11 फाइलम है। कौन कौन है? सबसे पहले हमारा पोरीफेरा आता है, पोरीफेरा के बाद हमारा सोलेंट्रेटा आता है। सोलेंट्रेटा को हम सिनिडेरिया बोलते हैं। तो कहीं पे नाइडेरिया लिखा है या सोलेंट्रेटा लिखा है, वो हमें समझना है कि दोनों एक ही चीज है। तीसरा हमारा सिटनोफोरा, चौथा हमारा प्लेटीहेलमाइंथेस, पांचवा हमारा एसीहेलमाइंथेस, छठा हमारा एनिलिडिया, सातवां हमारा आर्थ्रोपोडा, आठवां हमारा मोलस्का, नौवां हमारा इचनोडर्माटा, 10वां हमारा हेमिचोडाटा और लास्ट हमारा चोडाटा। ठीक है। तो कैसे कैसे है? सबसे पहले है हमारा पोरीफेरा, सोलेंटेटा, सिटनोफोरा, प्लेटीहेलमाइंथेस, एसीहेलमाइंथेस, एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का के बाद हमारा इचनोडर्माटा, हेमिचोडाटा एंड चोडाटा। हम इंसान इस चोडाटा का पार्ट है। किसका पार्ट है? हम इंसान चोडाटा का पार्ट है। अगर मैं आप लोगों को एक बात कहूं, जैसे ये जो सीरीज है ये पोरीफेरा से शुरू होगा, सीरीज हमारा पोरीफेरा से शुरू होकर खत्म होगा चोडाटा पर। पोरीफेरा से शुरू होकर कहां पे खत्म होगा? चोडाटा पे। तो पोरीफेरा से चोडाटा तक, जब हम पोरीफेरा से चोडाटा, यानी हमारा अगर ये पोरीफेरा ये चोडाटा है, गाड़ी हमारा ऐसे नीचे मतलब धान से कब्रिस्तान में गिरा या खाई में गिरा, तो ये पोरीफेरा ये चोडाटा है। इसका मतलब ये कि अगर हम पोरीफेरा फाइलम से अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते चोडाटा पे ले जाए, तो पोरीफेरा में जो डेवलपमेंट हो गया या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया या जो भी बेसिस पर क्लासिफाई किया, वो कैरेक्टर ज्यादा इनहांस होता जाएगा। जैसे में पोरीफेरा में एलिमेंट्री कनाल नहीं होता है, तो सिटनोफोरा में एलिमेंट्री कनाल बनता है, बावजूद एक पाथ होता है, पर इससे तो ये डेवलप हुआ।
फिर वैसे ही इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, 1 2 3 4 करते करते डाटा में भी डेवलपमेंट हमें दिखता है। तो कहने का बात यह है कि जैसे जैसे हम गाड़ी को पोरीफेरा से लेकर डाटा पे लाएंगे, तो जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन एवरी कैरेक्टरिस्टिक बढ़ने लगेंगे। बिल्कुल वही वाली बात है कि जैसे में तुम सबसे पहले भैंस का बच्चा के लिए दूध नहीं देगा, पर जैसे जैसे बढ़ोगे उसकी माँ दूध देने लगेगी। तो गाड़ी ऐसे बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार। अब बात आती है कि इतने बड़ा सीरीज को हम याद कैसे करें। तो इसको याद करने का कोई बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम नहीं है, माथा पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले याद करेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है पूमा चप्पल चप्पल पर आम 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 मैं एक हरा चूरन। कैसे? पूमा का चप्पल होता है ना, पूमा का चप्पल बहुत नहीं बनता, पूमा चप्पल चप्पल पर आम 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 खाए वाला आम, पर आम आम मैं एक हरा चूरन। ठीक है, तो देखो पूमा से हमारा पी हो गया, पी से हम पोरीफेरा बोल सकते हैं। फिर आगे बढ़े चप्पल, चप्पल से सी, सी को हम लोग सोलेंट्रेटा बोल सकते हैं। लास्ट में फिर चप्पल, तो सी से हम लोग सीस्मोफोरा बोल देंगे। पैर से पी, तो पी से हम लोग प्लैटीहेलमाइंथिस बोल देंगे। फिर आम जो खाए वाला आम है जिसको चूसता है हम लोग, वो आम को से हम लोग एसीहेलमाइंथिस बोल सकते हैं। आम से हम लोग एनीलिडिया बोल सकते हैं। ए आम से हम लोग आर्थ्रोपोडा बोल सकते हैं। मैं से एम आएगा और एम से मोडेस्ट्रा बोल सकते हैं। फिर एक से हमारा ई आएगा, ई से हमारा इचनोडर्माटा बोल सकते हैं। फिर हमारा एच आएगा, एच माने हरा, हरा मतलब हेमिचोडाटा, और सी से चूरन। ये है चूरन हमारा लिखा हुआ है, क्या है? चूरन। चूरन है हमारा सी, तो चूरन है हमारा चोर डाटा। तो हमें कैसे याद करना है हिस्ट्री को? पूमा चप्पल चप्पल पर आम 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 मैं एक हरा चूरन, मैं एक हरा चूरन। तो इस प्रकार हमें समझ सीरीज में याद करने में सावधानी होगी। देखो रटना तो इशू पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड को किसी ट्रिक पे सेट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको सीरीज के कुछ ऐसे ट्रिक में सेट किया जा सकता है जो आपको याद हो जाए, वो मैंने आप लोगों को करके दे दिया। पूमा चप्पल चप्पल पर आम 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 मैं एक हरा चूरन। ठीक है, तो अब हम लोग अपने लेक्चर के अगले सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं। अब हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, मतलब हम किस बेसिस पे बांट रहे हैं। जैसे में हम भैंस को भैंस किस लिए बोल रहे हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बोल रहे हैं। हम सांप को सांप का बोल रहे हैं, ये किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं। हम किसी इंसान को जहरीला नागिन की तरह क्यों बोल रहे हैं, तो किस किस कारण से बोल रहे हैं। इसीलिए हम जो किंगडम को डिफरेंट फाइलम में बांट रहे हैं, वो किस किस बेसिस पे बांट रहे हैं, इस बात का हमारा पूरा कहानी है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे में देखो पुराने जमाने में क्या होता है, जैसे कई सारे लोगों ने अमीबा पैरामीशियम का नाम सुना होगा। अमीबा पैरामीशियम यूनिसेलुलर चीज है, मतलब जब शुरुआत में जब जिंदगी का शुरुआत हुआ था तो केवल एक ही सेल था, यही सब काम कर रहे थे। बेचारा नहा भी यही रहा है, धोवा भी यही रहा है, खा भी एक ही सेल रहा है, बाथरूम भी एक ही सेल कर रहा है। मतलब जितना तरह के काम हम इंसान कर रहे हैं सब बेचारा सेल अकेले कर रहा है। बट वो कहते हैं ना कि भगवान अपने बनाए हुए चीज का ज्यादा देर तक दुख नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान ने धीरे धीरे चालू किया। सबसे पहले धीरे धीरे छोटा छोटा सेल आना चालू किया। भालू ये सेल पास पास नहीं है, भालू ये सेल ज्यादा क्लोजली अटैच नहीं है, लूजली बाउंडेड है, पर ये भी सब डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? काम को बांट देना। जैसे हम कहेंगे रे सांस लेने के काम तोरा कह देंगे रे तुमको एक्सक्रीशन का काम करना, फिर हम तुमको कह दे रहे तुमको ब्रीदिंग का काम करना। तो सब का काम को बांट दिया गया, इसी को सब डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। फिर भगवान अपने वंश का और कष्ट नहीं देख पाए, वो उनसे और बेहतर से बेहतर बनाते गए, और जो बेहतर से बेहतर बनते गया वो आज बेहतर चोटाटा पे आके पहुंच गया है। और जो टाटा के पहुंचकर आज हम जैसा इंसान है जो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि फिर ये सेल पास आता है, पास आते आते ये थोड़ा क्लोजली बाउंडेड होता है, और ये जो टिश्यू आता है ये सेम फंक्शन को परफॉर्म कर लेता है, दूसरा टिश्यू बना लेता है, और ये कंप्लीटली डिवीजन ऑफ लेबर को शो करता है। और फिर गाड़ी जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो कई सारा टिश्यू आके मिल करके सेम टिश्यू, मतलब ये नहीं कि एक भैंस दाने के टिश्यू है, नागिन दाने के टिश्यू पास में है, नहीं, एक ही टिश्यू साथ में। जैसे हमको फेफड़ा में हमको सांस लेना है, ठीक है, तो लंग्स में हमें सांस लेना है, तो एक ही जैसे में भाई जो हमारा हार्ट होता है, जो हार्ट होता है वो कार्टिक मसल से होता है, कार्टिक मसल से बना होता है, जो ऑल टाइम के लिए काम करता रहेगा। मतलब अगर हार्ट बंद हुआ तो आदमी नहीं उठता, नहीं उठ जाता है। ठीक है,
तो उसमें कार्डिक मसल पास पास आते जाता है सेल, तो वो जो सेल पास पास आते गए वो एक हार्ट का निर्माण किया, तो वो पूरा ऑर्गन बन गया। और वो जो ऑर्गन बन गया वो ऑर्गन एक सेल से बना हुआ है। कौन सा सेल? कार्डिक सेल, ठीक है, कार्डिक सेल। और वही सेल मिल मिलकर टिश्यू बना है, तो टिश्यू भी सेम होगा। जैसे भाई ये गिलास है, ठीक, ओकरा में चीनी घोरे तो रहेगा तो चीनी है ना, नीमक पानी थोड़ी ना हो जाएगा। उसी प्रकार जब है वो कार्डिक सेल, तो मतलब भैंस वाला सेल कैसे बन जाएगा? रहेगा तो वही चीज, ठीक है। तो अब जब वैसे होते गया होते गया होते गया होते गया, तो फिर हमारा लास्ट में ऑर्गन सिस्टम बना। उसी चीज को हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक सेल से बना, जैसे मैं पहला या तो एक सेल का बना रहे, या तो लूज सेल एग्रीगेट से। लूज सेल एग्रीगेट्स मतलब क्या है? देखो, जैसे एक सेल आया बट ये पास ना होके, एक सेल आया तो इसको पास रहना चाहिए, वरना ये छुमक छल ये दूर भाग गया, दूर भाग गया, ठीक है, दूर भाग गया। ऐसे ऐसे सेल, इसको मैं क्या कहूँगा? जिस चीज में एकता नहीं वो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम्हारा स्मार्टफोन में अगर ब्लूटूथ काम ना करे, साउंड काम नहीं करे, वो प्रॉपर तुमको लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से ये सब साथ में नहीं है तो ये प्रॉपर कैसे लग सकता है? तो इसका प्रॉपर सिटी ही नहीं है, इसलिए कई सारा सेल रहते हुए भी लूजली बॉन्ड है, इसलिए इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में डाल दिया गया। मैंने इस पूरे फाइलम ट्रिक को याद करा दिया था, मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। आप इसके पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो अभी हम लोग सेलुलर लेवल पे ही थे। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लूज सेल एग्रीगेट्स है। तो लूज सेल एग्रीगेट्स कहने का सेंस क्या है? कि वो पोरीफेरा में पाया जाएगा। पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में, पोरीफेरा यानी स्पॉन्जेस में, ठीक है। तो पोरीफेरा स्पॉन्जेस में। और धीरे धीरे हमारा गाड़ी टेल के आगे बढ़ता है। जब गाड़ी आगे बढ़ता है तो आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेम सेल पास पास आता है, और पास आके वो एक टिश्यू बनाता है जो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो सेम सेल कम टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन। तो सेम सेल कम टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। सेम नंबर ऑफ सेल, सेम सेल वापस साथ में आते जाता है और एक टिश्यू का निर्माण करता है। इसका एग्जांपल टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोलेंट्रेटा और सिटनोफोरा में पाया जाएगा। सोलेंट्रेटा को ही नाइजेरिया बोलते हैं, ये नाइजेरिया, और सिटनोफोरा को ही सिटनोफोरा को ही हम लोग बोलते हैं सिटनोफोरा सोलेंट्रेटा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा लूज सेल एग्रीगेट्स है, उसी को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। और एस्की एरमाइटस से लेकर चोरडाटा तक ऑर्गन सिस्टम। इसीलिए मैंने फाइला सीरीज को याद कराया था, ताकि हमें इतना तो रटना ना पड़े कि कौन कौन ऑर्गन सिस्टम है। अगर हमको यहाँ तक गाड़ी क्लियर है तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हमें सीरीज याद रहेगा, ये तो हमको भनाक से याद पड़ ही जाएगा, हमें जरूरत नहीं है फिर से पढ़ने की, ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिटनोफोरा और सोलेंट्रेटा में। आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो कई सारा ऑर्गन, many organ come together to form a system, and this system is come together to perform a psychological function। क्या ये साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है? कोई गोली बंदूक है? नहीं। साइकोलॉजिकल फंक्शन है हमारा प्रोसेस टू मेक ह्यूमन लाइफ। देखो साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम की बात की जाए तो कई सारा ऑर्गन साथ में आता है। जैसे में बात करें, अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी में यूट्रस है, प्रोपर यूरेथ्रा है, प्रोपर यूरेनरी ब्लैडर है, प्रोपर किडनी है, वहां पे छाननी की तरह गंदगी छना रहा है। फिर कई सारे ऑर्गन साथ में काम करके एक एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। अगर तुम्हारे बॉडी में एक्सक्रीशन प्रोसेस हुई ना तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे? ये वही चीज को साइकोलॉजिकल प्रोसेस फंक्शन कहते हैं। साइकोलॉजिकल फंक्शन इज दोज फंक्शन व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर मेकिंग द ह्यूमन लाइफ। भैंस रहे, सांप रहे, नागिन रहे, नाग रहे, कछुआ रहे, घोड़ा रहे, भैंस रहे, कोई रहे, चाहे इंसान रहे, सैम में ये साइकोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा तब तक आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन में तुम ब्रीदिंग का एग्जांपल दे दो, रिस्पायरेशन में भी कई सारा ऑर्गन लगा है, जैसे लंग्स लगा हुआ है, तुम्हारा नोज लगा हुआ है, अंदर का पूरा सेल तुम्हारा उस सिस्टम में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार साइकोलॉजिकल प्रोसेस को भी परफॉर्म करने के लिए हमारा इससे जरूरी होता है। अब ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम को हम कहां से उठा कर पढ़ लेंगे? एस्की एरमाइटस से लेकर चोरडाटा तक। मतलब पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूज सेल एग्रीगेट, सिटनोफोरा सोलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
सोलेंट्रेटा को नाइडेरिया बोलते हैं। और फिर हम एस्को हेलमांथी से सीधा कूद के आ जाएंगे चौडाटा तक। ओकर बीच में जितना घास फूस सनाटा सनाटी है सब आ जाएगा हमारा ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ जी, तो अब हम लोगों को दो चीज और पढ़ना है, एक तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक तो हमें पढ़ना है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम और क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। ये हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है। अब इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होता है खाना को खाने के लिए, मतलब मुंह से ही कोच रहे हैं और मुंह से ही निकाल रहे हैं। सिंपल समझिए, कोचना इज ऑल्सो फ्रॉम मुंह एंड निकालना इज ऑल्सो फ्रॉम मुंह। दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कोचना भी एक जगह से और मुंह से फेंकना भी बाहर एक जगह से, दोनों काम एक जगह से, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एनस, एनस वह पार्ट होता है जहां से हमारा डाइजेस्टेड मतलब इनडाइजेस्टेड फूड यानी जो बेस्ट हमारे शरीर का है वो बाहर निकलता है। किसे एनस और माउथ का सेम ओपनिंग होता है। मतलब जैसे बात किया जाए, अगर ये बॉडी है इंसान का, ये एलिमेंट्री कनाल है, तो यही है जो माउथ है, साथ ही साथ यही है जो एनस भी है। मतलब 2 in 1 है। जैसे जैकेट था ना 2 in 1, वही 2 in 1 है। अब एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल है प्लैटिहेलमिंथस, सोलेंट्रेटा एंड सिक्नोफोरा। बेचारा पोरीफेरा के तो औकात नहीं, तो अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ डिवीजन ऑफ लेवल्स हो गया, तो पोरीफेरा में न थी। सोलेंट्रेटा, सिक्नोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और यहाँ एस्कियनमाइथस से लेके चौडाटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पोरीफेरा में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और नॉन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों नहीं, दोनों का है, ठीक है। और सिक्नोफोरा, सोलेंट्रेटा, प्लैटिहेलमिंथस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एस्कियनमाइथस से चौडाटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? मतलब खाना और निकालना दोनों अलग अलग पार्ट्स होगा। मतलब खा रहे हैं मुंह से, निकाल रहे हैं एनस से, एक चीज नहीं है। मतलब नोट एस 2 in 1 इसको में नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोटर के पाइप देखा है, मोटर के पाइप घर जो ट्यूबवेल रहता है उसको मोटर के पाइप से हुरहुरा के हम लोग भीगते थे होली में, ठीक है। होली में कहीं मटका फूटता है में, तो वैसे मोटर के पाइप हुरहुरा रहे हैं, पानी सब जो भिगा रहे हैं, तो वो जो चीज होता है वो होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम, जैसे एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम को देखो, एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को देखो, जहाँ पे जगह जगह पे छेदा सिर्फ वहीं पे पानी गिरा है, मात्रा में पानी, मतलब कोई बर्बादी नहीं, कोई एक्स्ट्रा भौकाल नहीं, ठीक है। जितना जरूरत उतने, और जहां पे जरूरत वहीं पे, वही है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सीधा मोटर से पाइप पे से हुरहुरा है। मतलब ये जब ब्लड को फेंकता है हाथ से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे टिश्यू है, तो यहाँ से खून लाया आर्टरी, ऐसे फेंक देगा ब्लड को, इससे भींग गया, इससे खून को भींग गया और फिर भेड़ लेके चल जाएगा। मतलब टिश्यू, ऑर्गन सब को तो नहला दिया खून से, ठीक है। तो डायरेक्टली बाथ हुआ के मोटर की तरह भिंगा देता है, डायरेक्टली बाथ हुआ। अब देखो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें आर्टरी होगा, वेन होगा। एक तो ब्लड लाने वाला ऑक्सीजनेटेड आर्टरी तो रहेगा ही रहेगा, और एक तो वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाला रहेगा ही रहेगा, तो ठीक है। अब बट एक में कोई ब्लड प्रेशर नाम की चीज के मेंटेनेंस ही नहीं है, ब्लड प्रेशर नाम की चीज नहीं है। भाई बताओ ना, पाइप में तुम कहाँ ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा जब पानी बाहर निकल गया पाइप से था, कि तुम वहां पे जाके चापोगे? भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में तुम भलू कंट्रोल कर सकते हो, तुम पाइप पे क्या कंट्रोल करोगे? कुछ नहीं कंट्रोल करोगे। अब इसका एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में ऐसे गिवन भी नहीं है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए। तो ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इसका एग्जांपल। आगे बात किया जाए, ये सेल और टिश्यू आर डायरेक्टली पास्ड बाय ब्लड। तो जो क्लोज टिश्यू होता है उसमें डायरेक्टली पास नहीं होगी, ये बेचारा प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। और ये हम इंसान वाले से, हम इंसान का देखा जाए तो हमारा ये हार्ट है, ये प्रॉपर ब्लड आएगा, ये मान लेते हैं आर्टरी है, और ये हमारा वेन है। तो यहाँ पे हमारा सेल है, तो यहाँ से कैपिलरीज सिर्फ ब्लड को लेगा। ये जो कैपिलरीज है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ से नस जो खून लेके आएगा उतना ही खून लेके आएगा जितना हमें जरूरत है। ये सब कैपिलरीज है। तो देखो यहाँ पे ये जो खून लेके आ रहा है ये उतना ही लाएगा जितना हमें जरूरत है। इन है कि मोटर के फोर्सिंग नियत दिखा दिए, जितना जरूरत है उतने आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कैपिलरी सेल को उतना ही भगाया जितना जरूरत है, ठीक है। इसमें आर्टरी, वेन और कैपिलरीज दोनों पाया जाता है। हम इंसान में आर्टरीज पाया जाएगा, कैपिलरीज पाया जाएगा, वेन्स पाया जाएगा, तीनों गांधी जी के 3 बंदर, तीनों पाया जाता है, ठीक है। वेसल ऑफ डिफरेंट टाइम नीडेड टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। आप मुझे बताओ,
जैसे हमारे शरीर में कहीं पे सेल ज्यादा है, जैसे ब्रेन का बात किया जाए तो ब्रेन में एक ही जगह पे सेल का गुत्था बहुत ज्यादा है, एक ही जगह पे सेल कितना ज्यादा है। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहा यानी सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, का चीज नहीं है ब्रेन में, तो यहाँ पे ब्लड का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आप बताओ जहां पे जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, अगर यहाँ पे बड़का बरगद के पेड़ है, यहाँ पे बड़का छेद करेंगे यानी डिफरेंट डायमीटर के छेद है, डिफरेंट डायमीटर का होल है तो ज्यादा ब्लड फेंकाएगा। तो उसी प्रकार डिफरेंट डायमीटर का होता है अकॉर्डिंग टू नीड, और इसके कारण हम अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में सक्षम रह पाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी हमारा इसमें मेंटेनेंस होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में नो ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, और इसमें ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस। एग्जाम्पल चोरडाटा एनीलिया, और इसमें कुछ कुछ मोलेस्का भी होता है। एक देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में मोस्ट ऑफ मोलेस्का, और ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें सम ऑफ मोलेस्का, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।